सामाजिक सरोकारों को समर्पित लोक पंचायत के तत्वाधान में हरिपुर स्थित यमुना तट पर संध्याकालीन आरती की गई, जिसमें देहरादून और वृंदावन से आए हुए पुरोहित सम्मानित हुए। इस मौके पर वरिष्ठ शिक्षाविद श्याम अग्रवाल ने कहा कि हरिपुर यमुना तट की भारतीय अध्यात्म में बड़ी और पवित्र महत्ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत कम स्थान हैं जहां पर 4 नदियों का संगम होता है। विश्व विजयी राजाओं ने जगत ग्राम में अश्वमेध यज्ञ किया। महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शिलालेख कालसी में होना यहाँ की ऐतिहासिकता और वैभव संपन्नता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉक्टर पराग धकाते ने कहा कि यमुना यहीं से होकर इंद्रप्रस्थ, वृंदावन, मथुरा की ओर बढ़ती है। इस तीर्थ के दर्शन करने के लिए वृंदावन और मथुरा के लोग भी आतुर हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्थानीय लोगों के सहयोग से मां यमुना जी की भव्य मंदिर हरिपुर वृंदावन धाम के नाम से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि जौनसार बावर में प्रदेश द्वार पर एक प्राचीन आध्यात्मिक शहर का पुनर्स्थान हो, ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश मानसेना ने कहा कि भविष्य में हरिपुर में घाटों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रयासरत हैं और आने वाले समय में तथा स्थानीय लोगों के सहयोग से यमुना जी का मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर कालसी के ब्लॉक प्रमुख मोटर सिंह चौहान ने कहा कि यमुना नदी में घाटों का निर्माण अवश्य होना चाहिए, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। लोक पंचायत के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने कहा कि हरिपुर का इतिहास समृद्धि और आध्यात्मिक है। यह स्थान अनेक महापुरुषों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में मां यमुना तट के और विशाल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस स्थान पर नमामि गंगे के अंतर्गत जमुना के तट पर विभिन्न प्रकार के घाट एवं चेंजिंग रूम आदि के कार्य करवाए जाएंगे। बताते चले कि इस पावन मौके पर लोक पंचायत द्वारा संकलित यमुना घाट हरिपुर पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक में हरिपुर के प्राचीनतम एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में दर्शाया गया। साथ में हरिपुर के निकटतम अशोक का शिलालेख, अश्वमेध यज्ञ वेदिका, देवी थला महाकाली भद्र का मंदिर आदि स्थानों के संबंध में भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। पुस्तक में हरिपुर स्थित यमुना घाट के निर्माण का प्रस्ताव भी बनाया गया, जिसे लोक पंचायत के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया। इस दौरान पारंपरिक सांस्कृतिक भेष में स्थानीय महिला और पुरुषों में भी यमुना आरती में प्रतिभाग लिया। इस अवसर पर कनिष्ठ प्रमुख रिश्ते असवाल, केशर नेगी, भारत चौहान, शांति वर्मा, आचार्य विजय शास्त्री जी महाराज, वीरेंद्र बिष्ट, गोपाल सिंह चौहान, सतपाल चौहान, प्रीतम सिंह, चमन सिंह, प्रताप सिंह, अनिल तोमर, सुनील शर्मा, सुनील बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। तो मैं यही कहूँगा कि आपने मेरे से ये पूछा है कि यहाँ की महिमा क्या है। जब तक हम किसी की महिमा नहीं जानेंगे तो वहाँ की वास्तविकता से हम कभी भी रूबरू नहीं होंगे। इसकी शुरुआत 2014 में लोक पंचायत के द्वारा हो चुकी है और ठीक है, संसाधनों के कारण कह लो या किसी भी व्यवस्था के कारण कह लो कि हम इस स्थान को एक भव्य रूप नहीं दे पाए हैं। और अब समय आ चुका है। लोक पंचायत ने तब संकल्प लिया था जब इस भूमि को कोई समझता भी नहीं था कि हरिपुर क्या है। और आज हरिपुर की महिमा को जानने के लिए अनेक स्थानों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और एक दिन निश्चित ही इस स्थान में स्वयं भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की तपस्थली भूमि ये जौनसार बावर, हमारे पुराणों में वर्णन आता है। हरिपुर लेट्यो नहीं क्यों न जमुना पान, रेमन तू समझो नहीं जौनसार बावर को तत्व महान। हरिपुर का जो तत्व है वो बड़ा महान है और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज लोक पंचायत ने जो हमारा संकल्प है, हम सब लोग यमुना मैया की महिमा को समझ पाएँ और माँ यमुना जी हमारे आंगन को पवित्र करती हुई जा रही है। और हरिपुर जो है वास्तव में एक बहुत बड़ा, हरिद्वार से भी बड़ी महिमा यहाँ की। 4 धाम की जो यात्रा शुरू होती थी वो सबसे पहले जब जीव यात्रा प्रारंभ करता था अपने जीवन की, तो सबसे पहले वो हरिपुर में माँ यमुना जी का स्नान करता था, आचमन करता था, उसके बाद आगे की यात्रा प्रारंभ हुई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए थे कि एक जो यमुना नदी है, माँ यमुना है, उसका जो वैभव है उसको स्थापित करने के लिए और आगे बढ़ाने के दृष्टि से यहाँ पे ये यमुना आरती का कार्यक्रम कराया जा रहा है। यहाँ पे भविष्य में यहाँ और भी योजनाएं हैं जिसको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है इसको किया जाएगा यहाँ पे। तो उसी क्रम में जो है यहाँ जो एक पौराणिक शहर था ये हरिपुर कालसी के जो पास है यहाँ पे, तो
एक इसकी ऐतिहासिक महत्व को जो है यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा उजागर किया गया है और उसी के क्रम में यहाँ पे ये आरती का कार्यक्रम किया गया है। आने वाले समय में एक व्यवस्थित रूप से एक प्लान वे में जो है इसको विकसित किए जाने का एक प्लान है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है आने वाले समय में क्रियान्वित किया जाएगा। जो नमामि गंगा का घाट बना है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट से घाट बनना है, तो क्योंकि एक मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा कि मैं यहाँ पर जो हरिपुर है, ये जो पुराना देव स्थल है, इसको मैं पुनर्स्थापित कर सकूं। हमने उनसे कुछ सुझाव उनको दिए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। और आप ये देखिए कि हमारे बराबर में नेगी जी खड़े हैं, इन्होंने कहा कि मैं अपने मंदिर के लिए मैं अपनी जगह दान करूंगा। इससे अच्छी क्या बात होती है। ये सब कृष्ण की लीला है जो यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे यहाँ पे आपको कृष्ण लीला दिखाई देगी। ये आप और हम नहीं कर रहे हैं, ये समाज कुछ नहीं कर रहा है, ये ऊपर वाला कराता है, ये कृष्ण करवा रहा है, आपके महासु करा रहे हैं। ये सब लोग, आप लोग जो है ना, सब देवतुल्य जनता है यहाँ पर। हर किसी का सहयोग बनेगा, हर किसी का आपका कहना चाहिए इस यज्ञ में आहुति पड़ेगी। आप देखना ये गंगा, ये यमुना जो है गंगा की तरह जो है यहाँ पूजी जाने लगेगी, जिसका हम कहीं ना कहीं अपने अंदर भी कमी महसूस करते हैं कि हम यमुना को नहीं पूज पा रहे हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा लगेगा आपको कि यमुना भी हमारे लिए पूजनीय है और ये पूरे देश में इसका मैसेज जाना चाहिए। सब लोग मिलेंगे, काम करेंगे, अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अच्छे मन से करेंगे। आप देखना कि खुद ही खुद जो है यहाँ पर आप कितना बड़ा तीर्थ स्थल यहाँ पे दोबारा से बनेगा। लेकिन इसमें है सबकी भागीदारी जरूरी है। जिस प्रकार से यहाँ अशोक शिलालेख है, यहाँ पर 3री सदी का यहाँ पर कुंड है जिसमें चक्रवर्ती जो राजा थे उन्होंने हवन किया था, तो सर क्या ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी क्या डेवलप हो सकता है? देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ पर आपको हर चोटी पे मंदिर मिलेगा, हर शहर में आपको यहाँ अपना मंदिर मिलेगा, हर खेत में मंदिर मिलेगा। कहीं ग्राम देवता है, कहीं भूमि देवता है, हर तरफ से आप देखेंगे ये देवभूमि है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारी देवभूमि है, हमारे आसपास इर्द गिर्द इतने धार्मिक जो है तीर्थाटन स्थल हैं जिनको लेकर के लोग जानते ही नहीं, देहरादून के लोग नहीं जानते होंगे कि यहाँ पे कभी हरिघाट यहाँ पे हुआ करता था। लेकिन यह है कि धीरे धीरे जब हमने इन चीज़ों का अध्ययन किया, आप लोगों से पूछा, आप लोगों के समाज के लोगों से पूछा, सब इकट्ठे होने लगे, क्योंकि सबके मन में कहीं ना कहीं ये टीस है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये अगर हम ये जगह को पुनर्स्थापित कर लेंगे, जैसे हरिद्वार है वैसे हरिपुर है, वैसे हरिघाट है, तो आप देखना कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग ही अलौकिक आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। आप उसका इंतजार करिए, आपको खुद महसूस होने लगेगा कि क्या क्या यहाँ पे नया होने लगा है। हम यहाँ करके बैठे थे, ऊपर इंद्रधनुष निकल आया। तो ये एक चमत्कार हैं जो आप खुद देखेंगे, जो प्रकृति आपके साथ करेगी, ये कृष्ण की लीला आपके साथ करेगी। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जब धीरे धीरे यहाँ पे कृष्ण के भक्त आएंगे, कोई मथुरा से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई पहाड़ से आएगा, जब ये एक तीर्थाटन का एक दौर शुरू होने वाला है। आप इसकी कल्पना करिए, आप लोग इसमें खुद भागीदार बनिए, तो आप ये देखना कि ये जो यमुनोत्री मार्ग है, यहाँ पे लोग स्नान करके यमुनोत्री के दर्शन करने जाएंगे, जैसे पुराने हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, ऐसा ही होने जा रहा है।